हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टूल का जो जेड एक्सिस का ऑफसेट है उसे पूरा शिफ्ट करना है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ टूल्स है। जैसे कि ये 12 स्टेशन टूल डिस्क है, 8 स्टेशन टूल डिस्क है, तो हमारे पास सारे टूल्स है वो माउंट किए गए हैं। इस कंपोनेंट के अकॉर्डिंगली हर एक टूल का Z0 हमने यहाँ पर लेकर रखा है। अब जो कोई एक दूसरा कंपोनेंट आ रहा है तो उसकी जो ये लेंथ है वो कुछ कम है या फिर ज्यादा है, तो उसके दौरान अगर हमें सारे टूल का जेड एक्सिस का ऑफसेट है वो एक साथ शिफ्ट करना है, प्लस करना है या फिर माइनस करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर अभी जो हमारे पास जो कंपोनेंट अवेलेबल है उसमें हर एक टूल का हमने Z0 इस कंपोनेंट के अकॉर्डिंगली लेके रखा है, राइट। अभी जो नया कंपोनेंट आ रहा है तो हो सकता है कि उसका जो कंपोनेंट की जो लेंथ है वो कुछ कम है। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं 20 mm जितनी ये कंपोनेंट की लेंथ है वो कम हो जाती है, यानी कि चक के फेस से ये जो के फेस से 20 mm और कम है या फिर ज्यादा है या फिर हमें पता ही नहीं है, तो हम इसका ऑफसेट है वो कैसे ले सकते हैं। तो हमें सिंपली क्या करना है, पहले तो इस टूल का है वो ऑफसेट नंबर हमें एक्टिवेट करना है। ये हम जैसे ये हमारा फिनिश का टूल है, इसको ही हमें रेफरेंस लेकर हर एक टूल का ऑफसेट प्लस माइनस करना चाहते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ZRN एक्स एक्सिस में इसको रेफरेंस कर देते हैं। इसका ऑफसेट नंबर एक्टिवेट करने के लिए क्या करेंगे, MDI में जाएंगे, प्रोग्राम वाली स्विच प्रेस करेंगे तो ये टाइप करने के लिए स्क्रीन अवेलेबल हो जाएगी। T01 टूल नंबर 1, 01 यानी ऑफसेट नंबर 1, एंड ऑफ ब्लॉक और इंसर्ट। बट यहाँ पर अगर देखें तो टी लिखना हम भूल गए, तो सिंपली T01 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट और साइकिल स्टार्ट। तो हमारा ये जो टूल नंबर 1 था उसका ये एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंगली Z0 पर हमारा टूल रुका हुआ है। तो उसका ऑफसेट हमें अभी हमने एक्टिवेट कर दिया है, तो जितना भी प्लस माइनस होगा वो हमें इस वैल्यू के अकॉर्डिंगली पता चल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहां पर एब्सोल्यूट वैल्यू कर दी, फिर जोग मोड में टूल को पहले नजदीक लाते हैं क्योंकि हमें रेफरेंस लेना है। कुछ इस तरह से जेड में नजदीक ले गए, फिर क्या करते हैं, स्पिंडल को कुछ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन कराना है, तो MDI में जाकर हमने 500 RPM दे दिए। ये प्रोसीजर हमने यहाँ पर कर ली। फिर हैंडविल में जाते हैं, एक्सिस को कुछ इस तरह से नीचे लाते हैं, फिर जेड एक्सिस में सिलेक्ट करते हैं क्योंकि जेड एक्सिस में मुझे टच भी करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पर चला जाता हूँ और ये थोड़ा और टच कर देता हूँ, ये टच हो गया। फिर अगर मुझे लाइट क्लीन कट फेस पर लेनी है तो मैं सिंपली जेड एक्सिस में ये कट ले लेता हूँ, राइट। थोड़ा कम फीड रेट में चलाना है वरना हो सकता है कि इंसर्ट ब्रेक हो जाए, तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखकर चलाना। तो हम एक इस तरह से हमने पूरा मूवमेंट कर दिया। तो इसका ये जो ऑफसेट था उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर जो शिफ्टिंग वैल्यू आ रही है वो -19.558 आ रही है। यानी कि क्या हुआ कि इतनी लेंथ है वो चक की साइड हमारा कंपोनेंट कम हुआ है। तो सिंपली ये वैल्यू हमें, अगर ये फेस क्लीन हो गया है और हमारे अकॉर्डिंगली हमें जो चाहिए था इसका ऑफसेट वो लेने के लिए ये फेस है वो क्लीनिंग है वो इनफ रहेगा, तो हम क्या कर सकते हैं कि यही वैल्यू हमें एक जगह पर लिखनी है 19.558। तो हम क्या करेंगे, ऑफसेट पेज में जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑफसेट पेज जब भी हम प्रेस करते हैं तो हो सकता है कि ये वाला जियोमेट्री वाला पेज ओपन हो, वियर वाला पेज ओपन हो, तो सिंपली यहाँ पर ये बैक हो जाना है और यहाँ पर वर्क वाली वैल्यू पर चला जाना। यहाँ पर हमारे पास आप देखोगे तो सबसे पहले एक एक्सटर्नल वर्क ऑफसेट आएगा, उसके बाद 54 आएगा, 55 आएगा, 56 होगा, और जो भी वर्क ऑफसेट करंटली एक्टिवेट होगा वो यहाँ पर ब्रैकेट में दिखेगा। बट हमें क्या करना है, सिंपली यही वाले एक्सटर्नल वर्क ऑफसेट में यहाँ पर कुछ जो भी वैल्यू आई थी वो वैल्यू हमें यहाँ पर टाइप करनी है 19.558। तो ऑफसेट वाले पेज यहाँ पर -19.558 और हमें क्या करना है, प्लस इनपुट टाइप करना है। क्या करना है, प्लस इनपुट। हो सकता है कि यहाँ पर आपने प्रीवियसली भी ये प्रोसीजर करके यहाँ पर कुछ वैल्यू है, तो उसमें प्लस माइनस होने के लिए प्लस इनपुट वाला जो बटन है उसे प्रेस करना है।
तो यहाँ पर जो भी प्लस माइनस होकर जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर पूछेगा कंफर्मेशन के लिए। तो वो करने के बाद हमें सिंपली यहाँ पर एग्जीक्यूट बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पर वो जो समेशन करके यहाँ पर कुछ वैल्यू आ जाएगी। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या चेंज होता है। तो पहले हम इसे रेफरेंस कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से ZRN, फिर x एक्सिस प्लस, तो हमने रेफरेंस कर लिया। फिर हम क्या करते हैं, तो जैसे ही हमने इसका ऑफसेट नंबर तो फिर से एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो हम जाते हैं MDI में, प्रोग्राम प्रेस करते हैं, यहाँ पर टाइप करते हैं T0101 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट, फिर कर देते हैं साइकिल स्टार्ट। तो हमारा जो ऑफसेट नंबर था, जो भी हमने वर्क शिफ्ट किया था उसके अकॉर्डिंगली अभी हमारी एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट में क्या वैल्यूज आ रही वो हम रीवेरीफाई भी कर सकते हैं। और इसी तरह से आप अगर देखोगे तो हर एक टूल का जो ऑफसेट है वो यहाँ पर -19.558 वैल्यू के अकॉर्डिंगली इस फेस पर शिफ्ट हो चुका होगा। अगर हो सकता है कि आगे का कोई कंपोनेंट है वो अगर 20 mm ज्यादा आता है, तो हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पर ऑफसेट बटन पे जाना है। फिर से अगर हो सकता है कि आप ये वाले पेज में अवेलेबल हो तो ये बाहर निकल जाना है, यहाँ से वर्क में जाना है। सिंपली यहाँ पर आपको टाइप करना है 20.0। अगर 20 mm ज्यादा है कंपोनेंट की लेंथ, यानी कि कंपोनेंट है वो 20 mm यहाँ तक आ रहा है, राइट। तो सिंपली 20.0 और प्लस इनपुट और एग्जीक्यूट। तो फिर से जो भी यहाँ पर जो वैल्यू थी प्लस माइनस करके यहाँ पर कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो आपका पूरा जो कंपोनेंट का सारे टूल का Z एक्सिस का वर्क ऑफसेट है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर की मदद से आप इजीली जो कंपोनेंट का सारे टूल का Z एक्सिस का ऑफसेट है उसे आगे पीछे कर सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट गाइज।